अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त देगी स्टाइल से। और इसके लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये स्पिनच है, 500 ग्राम है और ये वॉश्ड है। और ये मैंने टमेटोज लिए हैं 2 और इसको मैंने पील ऑफ किया और इसको फिर मैंने काट लिया है। और ये मैं मटन यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे आप कोई भी मीट ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं और चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और ये ½ kg है और ये 1 लार्ज साइज़ का मैंने ऑनियन लिया और इसको मैंने इस तरह से काट लिया। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, ये जो है ये 1 टेबलस्पून है। टर्मरिक पाउडर है ये 1 टीस्पून। और ये मैंने 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर ली है और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जिसका जो फ्लेवर है वो तीखा नहीं होता, सिर्फ ये कलर देने के लिए यूज़ की जाती है। और ये मैंने कसूरी मेथी ली है। आप इसकी जगह पे फ्रेश जो है वो मेथी भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 टेबलस्पून है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये मैंने गरम मसाला लिया है और ये है 1 टीस्पून। और ये मैंने क्यूमिन सीड लिए हैं और ये भी 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून सॉल्ट है और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है। और ये मैंने होल जो है वो मसाले यूज़ करी हूँ। ये मैंने स्मॉल साइज़ की एक जो है वो सिनेमन स्टिक ली और उसको जो है वो मैंने इस तरह से ये यूज़ करूँगी। और ये 2 कार्डिमम है, 1 ब्लैक कार्डिमम है और 4 जो है वो मैं क्लोव यूज़ कर रही हूँ। और 7 से 8 जो है वो मैं यूज़ करी हूँ ब्लैक पेपर सीड। और अब जो है हम अपनी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। और 5 टेबलस्पून जो है वो मैं ऑयल यूज़ करूँगी कुकिंग करते हुए। ये देखें, ये हमारा ऑयल जो है ये गर्म हो चुका हुआ है और मैं इसके अंदर अब ऐड कर रही हूँ ज़ीरा और हमारे जो साबुत होल जो हैं मसाले उनको मैं ऐड करूँगी। और जैसे ही इसका फ्लेवर जो है वो हमारे ऑयल में आ जाता है, ये देखें, अब जो है इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर अपने ऑनियन को ऐड कर दूंगी। और मैं जो ये ऑनियन है इनको लाइट गोल्डन करूंगी। और जैसे ही हमारे ऑनियन लाइट गोल्डन होंगे तो फिर मैं इसके अंदर अपने मीट को यानी कि मटन को ऐड करूंगी। ये ऑनियन जो है ये लाइट गोल्डन हो चुके हैं और अब जो है मैं इसके अंदर अपना मटन जो है उसका मीट ऐड कर रही हूँ। और इसको मैं उस वक्त तक जो है वो फ्राई करूँगी जब तक जो है इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। ये देखें, जो हमारा मीट है इसका कलर वाइट हो चुका हुआ है। और अब जो है मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ मैं इसको 3 से 3 मिनट के लिए जो है मैं इसको फ्राई करूँगी। और अब जो है मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, सॉल्ट। और अब जो है मैं इनको मसालों के साथ जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भूनूंगी। ये देखें, ये मसाला अच्छे से भुन चुका हुआ है। मैं अब इसके अंदर टमेटोज़ ऐड कर रही हूँ। और जैसे ही हमारे टमेटोज़ जो हैं वो सॉफ्ट होंगे और इनको मैं 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद जो है वो भूनूंगी। उसके बाद जो है वो हम अपनी स्पिनच को इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें, हमारा जो मीट है ये अच्छे से टमाटोज़ के साथ जो है वो भुन चुका हुआ है। और अब जो है मैं इसके अंदर स्पिनच ऐड करूँगी। ये देखें, मैं थोड़ी थोड़ी सी स्पिनच ऐड करूँगी और इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी। और जो हमारी स्पिनच है उसके साथ मैं मीट को जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद जो है वो भूनूंगी। ये देखें, मैंने पालक जो है वो अच्छे से ऐड कर दी और इसको मुझे 3 to 4 मिनट्स हो गए। और अब जो है ये देखें, पालक ने जो है वो अपना पानी भी जो है वो रिलीज़ कर दिया है। और अब जो है मैं इसके अंदर ½ कप जो है सिर्फ वाटर ऐड करूँगी मीट को गलाने के लिए। और मैं इसको प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ।
अगर आपने रेगुलर बनाना है तो आप अपने मीट के हिसाब से जो है वो वाटर ऐड करेंगे कि आपको कितना रिक्वायर्ड है कि जिसके अंदर आपका जो है मीट अच्छे से गल जाए। और अभी जो है मैं इसके अंदर वाटर ऐड करूँगी और इसको मैं ऊपर से इसकी लिड बंद कर दूँगी। ये देखेंगे मैं इसको बंद कर चुकी हूँ प्रेशर कुकर को, और मैं इसको उस वक्त तक कुक करूँगी जब मेरा जो हमारा मीट है वो टेंडर हो जाए और जो हमारी स्पिनच है वो भी अच्छे से जो है वो गल जाए। ये देखें हमारा जो मीट है ये गल चुका हुआ है, और मैंने ये मीट अंदर से निकाल के और मैंने जो हमारी बॉईल हो चुकी हुई थी स्पिनच उसको मैंने ब्लेंडर के साथ जो है वो ब्लेंड कर दिया और फिर मीट के अंदर उसको दोबारा से मिक्स कर दिया है। और अब जो है मैं इसको इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर जो है वो मैं कसूरी मेथी ऐड करूँगी और साथ में अपना गरम मसाला ऐड करूँगी, और इसको मैं जो है 4 से 5 मिनट के लिए जो है वो मज़ीद कुक करूँगी। इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी क्योंकि ये देखें इसके अंदर से जो है वो चींटे जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, और इसको आप ऊपर से कवर करके और जो है वो 4 to 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक करना है इसको, और फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। ये देखें ये मैंने ऊपर से कवर कर दिया कि ये जो है इसके बबल्स जो छींटे हैं वो बाहर ना आए, लेकिन आपने साथ साथ इसके अंदर चम्मच भी हिलाते रहना है ताकि जो है वो नीचे ना लगे। देखें ये हमारा जो है पालक गोश्त जो है ये रेडी हो चुका हुआ है और ऑयल भी इसका सरफेस पे आ गया हुआ है, और अब जो है हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें ये हमारा मज़ेदार पालक गोश्त देगी स्टाइल से रेडी है। आप इस रेसिपी के साथ ज़रूर बनाएं, ख़ुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।